Okay, let us go for once again. The third role is to maintain close contact with operative level so as to evaluate their performance. Okay, देखो, to maintain close contact with the operative, that means middle level is having a क्लोज कॉन्टैक्ट विद ऑपरेटिव. मिडिल लेवल हमेशा ऑपरेटिव लेवल पे निगरानी रखेगा, उसके वर्क पे निगरानी रखेगा. ठीक है, अब यहाँ समझ लेना, निगरानी रखने का ये मतलब नहीं कि उसको टॉर्चर करेगा कि तुम्हारा ये काम क्यों नहीं हुआ. निगरानी रखने का ये मतलब है कि जो टॉप लेवल ने पॉलिसीज बनाई, जिसे मिडिल लेवल समझा, वो और समझाया, किसको समझाया, ऑपरेटिव लेवल को समझाया, उस पॉलिसी को ऑपरेटिव लेवल प्रॉपर वे से फंक्शन कर पा रहा है नहीं, उसको समझ में आया ये नहीं, इसलिए मिडिल लेवल ऑपरेटिव लेवल के को जो है वो के साथ रहेगा, उसको इवेल्युएट करेगा, उसके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेगा मिडिल लेवल. ठीक है, अगर मान लो कोई एम्प्लॉई या कोई वर्कर्स या कोई मैनेजमेंट उसको नहीं कर पा रहा है तो मिडिल लेवल उसको फिर से ट्रेंड करेगा. ठीक है, यहाँ पे इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं कि उसको टॉर्चर करेगा कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा हुआ वैसा क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे इवेल्युएशन का मतलब है इफ द ऑपरेटिव लेवल इज फेल टू कंप्लीट दैट टारगेट और इज नॉट एबल टू परफॉर्म दैट ऑब्जेक्टिव्स विच इज प्लान बाय द टॉप लेवल, तो मिडिल लेवल उसको क्या करेगा, फिर से ट्रेंड करेगा कि इसको इस वे से करना है, उसका वे क्लियर कर देगा. Number 4, to cooperate with other department for smooth functioning. As we had learned that all the branch managers are the part of the middle level, है ना, जितने भी ब्रांच मैनेजर हैं, जैसे प्रोडक्शन है, सेलिंग है, मार्केटिंग है, वो सब किसके पार्ट है, वो सब मिडिल लेवल के पार्ट है. ठीक है, तो सब एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे. ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो वेट करेगा कि हम तो प्रोडक्शन करके बैठ गए, अब पैकिंग डिपार्टमेंट वाले आए ले जाएं प्रोडक्ट तो फिर पैक करें, हम क्यों वहाँ तक पहुँचाएं, फिर सेलिंग डिपार्टमेंट वाले आए ले जाएं और सेल करें, हम क्यों वहाँ तक पहुँचाएं, हम क्यों उनको बताएं कि हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है. सेलिंग डिपार्टमेंट वाला अलग बैठा रहेगा, कहेगा कि जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आएगा कहेगा कि प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट बन चुका है, तब हम चलेंगे ले आएंगे. तो अगर ऐसे करेंगे तो हो गया, तब तो काम कंप्लीट होने से रहा है ना. तो उनका क्या मेन वर्क ये भी है कि टू कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सब एक दूसरे से क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे. कोऑपरेट करेंगे तभी जल्दी जल्दी वर्क हो पाएगा. जैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया, उसे पैकिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा पैक करने के लिए, और वहाँ से सेलिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा मार्केट में सेल करने के लिए. तो जब ये कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे से तभी टारगेट अचीव हो पाएगा. क्लियर है? Let us go for the third level, that is the operative level. Operative level is also known as the lower level. ठीक है, लोअर लेवल कंसर्न विद द वर्कर्स. जनरली जो है वो मैनेजमेंट में ही आता है, लेकिन इन तीनों लेवल में सबसे लोवेस्ट लेवल आता है. इसमें आता है सुपरिटेंडेंट, फिर उसके बाद फोरमैन, फिर उसके बाद सुपरवाइजर्स, जैसे सारी मशीनरीज को जो सुपरवाइज करता है वो सब इसमें आते हैं. सेक्शन ऑफिसर्स, जितने सेक्शंस होते हैं उसके ऑफिसर्स जो होते हैं वो सब जो है वो ऑपरेटिव लेवल में आते हैं. रोल ऑफ द ऑपरेटिव लेवल और लोअर लेवल इज नंबर 2, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशन. जैसे कि पॉलिसीज बना दिया, पॉलिसीज किसने बनाया, टॉप लेवल ने, उसको समझा किसने, मिडिल लेवल ने, मिडिल लेवल ने समझाया किसको, ऑपरेटिव लेवल को. अब ऑपरेटिव लेवल ने उस पॉलिसी को क्या किया है, डे टू डे ऑपरेशन के हिसाब से बना लिया है. भाई आज हम इतने बिस्किट्स बनाएंगे, आज हम स्क्वायर वाले बिस्किट्स बनाएंगे, या आज हम सर्कल वाले बिस्किट बनाएंगे, कल स्क्वायर वाले बनाएंगे, परसों सॉल्ट वाले बनाएंगे, नेक्स्ट डे जो है वो हम शुगर वाले बनाएंगे. इस तरह से वो अपना डे टू डे प्लान जो है वो ऑपरेट कर लेगा. नंबर 2, टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर. मैंने बताया था ना, यहाँ एक और है, फोर्थ वन भी है, लेवल नहीं, फोर आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन. 4 टाइप के लोग अवेलेबल होंगे. टॉप लेवल जो कि लुक आफ्टर करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल जो कि लुक आफ्टर करेगा ऑपरेटिव लेवल को, और ऑपरेटिव लेवल जो कि लुक आफ्टर करेगा वर्कर्स को. तो ये ऑपरेटिव लेवल का काम है कि वो सुपरवाइज और कंट्रोल करे. किसको सुपरवाइज और कंट्रोल करे, वर्कर्स को. क्लियर है? क्योंकि काम तो वर्कर्स ही करेंगे, ये सब तो सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं उसको. नंबर 3, टू अरेंज मटेरियल्स एंड टू स्टार्ट द प्रोसेस. जरा ध्यान से दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है. टू अरेंज द मटेरियल एंड टूल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस.
ठीक है। अगर सिर्फ इतना लिखा होता टू अरेंज मटेरियल्स, सो दिस इज द फंक्शन और रोल ऑफ द टॉप लेवल। हमने अभी भी पढ़ा था कि ये टॉप लेवल का काम है कि सारे मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी कराएगा, है ना। इट्स नॉट द रोल ऑफ द ऑपरेटिव लेवल। ऑपरेटिव लेवल का काम उसे अवेलेबल कराना नहीं है। तो ये एक लाइन ही आपको कंफ्यूज कर देगी। टू, अगर एग्जाम में आता है टू अरेंज मटेरियल्स, अगर सिर्फ इतना ही आता है टू अरेंज मटेरियल्स, तो ये किसका वर्क है, ये टॉप लेवल का वर्क है। ऑपरेटिव लेवल उसको क्या करता है, जो टॉप लेवल ने मटेरियल अरेंज किया है, टूल्स अरेंज किया है, उसको क्या करता है, स्टार्ट प्रोसेस के लिए अरेंज करता है। जैसे बिस्किट बनाने के लिए पहले आटे का डो बनाना पड़ेगा, है ना, तो वो उसकी तैयारी करके रखेगा। बाकी वो आटा शुगर ये सब ले आना टॉप लेवल का काम है, लेकिन उसके लिए कितना आटा चाहिए, कितना शुगर चाहिए, कितना जो है वो सॉल्ट चाहिए, वो क्वांटिटी कौन तैयार करके रखेगा, वो क्वांटिटी तैयार करके रखना ऑपरेटिव लेवल का काम है। फिर उसको कंप्लीट कौन करेगा, उसको कंप्लीट करेंगे वर्कर्स। नेक्स्ट, टू मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड बाय द वर्कर्स। मैंने जैसे कहा कि अगर ऑपरेटिव लेवल वर्क नहीं कर पाएगा तो उसको ट्रेन करेगा, कौन ट्रेन करेगा, मिडिल लेवल ट्रेन करेगा। इसी तरह से इफ वर्कर्स आर अनेबल टू कंप्लीट द वर्क और दे आर फेल्ड टू अचीव द टारगेट, सो हु विल ट्रेन, ऑपरेटिव लेवल विल ट्रेन देम, है ना। ऑपरेटिव लेवल अगर वर्कर लेवल वर्क नहीं कर पा रहा तो उसके ट्रेनिंग की भी तैयारी कराएगा, ठीक है। दैट इज द फोर्थ वन, टू मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग इफ रिक्वायर्ड बाय द वर्कर्स। अगर जरूरत पड़ती है तो वो वर्कर्स की ट्रेनिंग भी कराएगा। इवन ऑपरेटिव लेवल वर्कर्स के सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा, उसकी सेफ्टी के लिए जितने डिसिप्लिन्स होंगे उसके वो उतने डिसिप्लिन्स बना के रखेगा, है ना। ये सबसे मेन टास्क ऑपरेटिव लेवल का है, क्योंकि उसको किससे काम लेना है, वर्कर से काम लेना है। तो वर्कर्स को सुपरवाइज करना, उनके लिए ट्रेनिंग अरेंज करना, है ना, उनका सजेशन भी लेना। ऐसा नहीं है कि ये जो बोलेगा वही वर्कर्स फॉलो अप करेंगे। इट इज़ द रोल ऑफ द ऑपरेटिव लेवल टू टेक द सजेशन फ्रॉम द वर्कर्स ऑल्सो। वो वर्कर्स से सजेशन भी लेंगे कि अगर वर्क को हम दूसरे वे से कर सकें या टूल्स कोई और यूज़ कर सके, है ना। बिकॉज टॉप लेवल में मेक द पॉलिसीज ओनली। टॉप लेवल सिर्फ ये सोच रहा है या ये पॉलिसीज बना रहा है कि वी आर गोइंग टू मेक द बिस्किट्स, है ना। मिडिल लेवल उसे समझ रहा है और ऑपरेटिव लेवल को समझा रहा है, ऑपरेटिव लेवल वर्कर्स को समझा रहा है, लेकिन बनाने का काम कौन करेगा, बनाने का काम तो वर्कर ही कर रहा है। इसलिए मशीन, मटेरियल, टूल्स जिसकी रिक्वायरमेंट है वो वर्कर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। अरेंज भले टॉप लेवल करेगा, लेकिन उसे समझने की कैपेसिटी तो वर्कर्स में ही होगा। क्यों, क्योंकि वर्कर्स उसे डेली यूज कर रहा है। आई थिंक सो क्लियर हो गया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट।